वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए टैक्स एंड कंप्लायंस चैनल को और बेल बटन को दबाइए जीएसटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको GSTR 1 अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो पोर्टल में और एक जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुआ है आज के दिन में, वो ये है कि जो आपका GSTR 1 रिटर्न जो भी आपने फाइल कर दिया होगा, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने जो है अपना GSTR 1 फाइल कर दिया है, तो उसको अमेंडमेंट करने का जो ऑप्शन है वो अभी जो है पोर्टल में ओपन हो चुका है। जो आप फॉर्म नंबर या टेबल नंबर 9A और 9C जो है उसके थ्रू आप अपने जो GSTR 1 के आपने जो डिटेल सेल्स डिटेल आपने जो अपलोड किए होंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगर उसमें आपको कोई जो भी है आपने अगर गलत जो है आपका GSTR 1 अपने भर के फाइल कर दिया, तो उस जो आपने डिटेल जो आपने डाला होगा फाइलिंग के टाइम पे, उसको आप टेबल नंबर 9A या 9A मतलब जो भी आपके B2B सप्लाईज हैं उसको आप टेबल 9A के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है वो आप 9C के थ्रू जो है पोर्टल में जाके उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन में खुल चुका है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार किस तरह से आप कौन से ऑप्शन में जाके वो कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। और फिर हम चले जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। और हमको सिलेक्ट करना रहेगा जो मंथ का आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो मैं यहाँ पे जुलाई सिलेक्ट करता हूँ जो कि ऑलरेडी फाइल्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फाइल्ड है। फिर आपको GSTR 1 में जाना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये ऑलरेडी टोटल जो है ये फाइल्ड हो चुका है। फिर आपको जो ये नया जो चेंजेस पोर्टल में हुआ है उसमें आपको ये दिख रहा होगा ये 9A अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस। तो इसमें आपको एक 9A का ऑप्शन पहला है अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइसेस, फिर 9A में दूसरा जो है वो है B2B लार्ज इनवॉइसेस, और 9A में वापस अमेंडमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। ये जो है ये काफ़ी अच्छा जो है वो चेंजेस किया हुआ है किया गया है। ये ऑप्शन काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना जो अपना GSTR 1 भरा होगा, या जो जिन्होंने जो है 6 से फॉर्म 6 से टेबल 6 से ऑफ GSTR 1 भरा होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर, या जिन्होंने GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई भरा होगा और उसमें उन्होंने कोई गलती किया होगा अपने शिपिंग बिल डालने में, इनवॉइस नंबर डालने में, जिसकी वजह से उनका जो है रिफंड अटक रहा है। वो अपना जो है जो भी चेंजेस या अमेंडमेंट करना चाहते हैं अगर वो, तो जो है ये टेबल के थ्रू 9A के थ्रू वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो 9A के थ्रू एक B2B इनवॉइसेस रेगुलर, B2B लार्ज B2C लार्ज इनवॉइसेस, इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो कि उन्होंने 6A में अपने GSTR 1 में डाला होगा, वो अमेंडमेंट 6A के 9A के थ्रू हो सकता है। और 9C के थ्रू जो है अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, और इसके अलावा अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। तो ये 9A और 9C के थ्रू जो है आप अपने फाइल्ड GSTR 1 रिटर्न जो भी आपने फाइल कर दिया गलत, उसमें जो भी आपने अगर गलत कोई फिगर डाला होगा वो आप अमेंड कर सकते हैं। तो हम एक बार चले जाते हैं 9A में। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तो अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, अपलोडेड बाय रिसीवर, मॉडिफाइड बाय रिसीवर एंड रिजेक्टेड बाय रिसीवर। ये आपको 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो इनवॉइस आपको अमेंड करना है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद आपको यहाँ पे अमेंड इनवॉइस में क्लिक करना है। मेरा कोई ऐसे अमेंडमेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो है लाइव दिखा नहीं सकता। तो आप जैसे ही यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे
तो यहाँ पे ये एमेंड का जो एमेंड इनवॉइस का जो ये टैब आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर डालने के बाद अगर वो आपने जो जीएसटी वन में जो भी इनवॉइस नंबर डाला है वो अगर उससे मैच हो जाता है तो ये जो है टैब ओपन हो जाएगा, ये जो बटन ये ओपन हो जाएगा और फिर आपको ये सबमिट करना रहेगा अमेंडमेंट का। और आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपके काउंटर पार्टी जो है जिसका इनवॉइस आप अमेंड कर रहे हैं, मतलब जो इनवॉइस आप अमेंड कर रहे हैं जिस पार्टी का, उसके काउंटर पार्टी का जीएसटीआर 2 में वो डिस्प्ले होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। तो जो आप यहां पे अमेंड करेंगे वो आपके काउंटर पार्टी को इस ऑप्शन में दिखेगा। हम रिटर्न डैशबोर्ड में चले जाते हैं और फिर हम ये जुलाई में जाते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट करेंगे इस ऑप्शन में, तो आपके काउंटर पार्टी को ये 2A का ऑप्शन है जिसको आपको पता है कि ओनली फॉर व्यूइंग है। तो अगर वो 2A में जाते हैं तो जैसे ही आप अपने जीएसटीआर 2A में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अमेंडमेंट्स टू B2B इनवॉइसेस। तो जो भी जीएसटीआर 1 में आप अमेंड करेंगे वो आपके काउंटर पार्टी के इस टेबल में दिखेगा, वो उसको व्यू कर सकता है। उस हिसाब से जो भी आप अमेंडमेंट करेंगे आपके B2B इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट डेबिट नोट 9C के थ्रू, या आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस या B2B इनवॉइसेस 9A के थ्रू, वो आपके काउंटर पार्टी को दिखेगा और वो वहां पे उनको ऑप्शन रहेगा कि वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या आप जो है आपके काउंटर पार्टीज हैं वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही वो आपके काउंटर पार्ट जो पार्टी है जिनका इनवॉइस आप अमेंड कर रहे हैं वो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो आपने जो गलत एंट्री जो डाला होगा फाइलिंग करने के टाइम पे, लास्ट जब आपने जुलाई का रिटर्न फाइल किया, जब उसमें आपने गलत एंट्री डाला होगा वो ऑटोमेटिकली जो है आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपको इस तरह से जो है 9A और 9C के थ्रू जो है आप आपके जो रिटर्न फाइल किए हैं जुलाई महीने का वो आप अमेंड कर सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छा ऑप्शन जो है एक्सपोर्टर के लिए, और बाकी जो भी रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए, ये जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये अच्छा एक जो है विंडो पोर्टल में अभी खुला है ताकि वो अपना जो भी उन्होंने मिस्टेक किया है जीएसटीआर 1 में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और वो मिस्टेकन फाइल जो है वो अपलोड कर दिए हैं, उसको वो अमेंड कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो यूट्यूब के चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे दिए गए जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप मुझे मेल भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।